जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट फ्लड्स। हर बार वीडियो ऐसा होता है कि नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, तो नेचुरल डिजास्टर्स के लिए मैनेजमेंट कैसा हो, नेचुरल डिजास्टर क्यों आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ओके, दोज आर ऑल द गुड वीडियोज एज वेल, बट हमें ये भी बात करनी है कि नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उसके बाद हाउ टू हैंडल इट डिफरेंट लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी, कम्युनिटी लेवल, गवर्नमेंट लेवल, नेशनल लेवल। तो अगर हम फ्लड्स की बात करें, बिकॉज इंडिया इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एवरी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है इन इट्स इकोसिस्टम, इन इट्स माउंटेन एरियाज, इन द प्लेट्यूज, एंड वी हैव एवरीथिंग पॉसिबल। हर टाइप का क्लाइमेट आपको यहाँ मिलेगा, हर टाइप का लैंडफॉर्म आपको यहाँ मिलेगा। सो दैट इज वाई वी हैव every type of natural disaster as well, especially floods. Floods से तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं because there is a large coastal area that India has, ठीक है, तो उसके कारण floods बहुत है, तो that is why this video is important. In any kind of interview, if you belong from a coastal area और वो बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं अगर वहाँ पे, and there are news coming, for example दिल्ली से अगर आप हैं, या आप उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से हैं, है ना, कोस्टल साइड से, गुजरात वगैरह यहाँ से कहीं हैं, तो आपको easily पूछ सकते हैं कि imagine that you have become an officer, now what you will do, what measures you will do, what steps will you take to prevent flood। तो उस टाइम आपको आंसर आना चाहिए। तो we are discussing what will you answer at that time। सबसे पहले तो रैपिड राइज ऑफ कॉन्क्रीटाइज सरफेस। देखो पहले क्या होता था कि नेचुरल लैंड होते थे, नेचुरल रोड्स होते थे मिट्टी के, तो अगर बारिश आ भी रही है तो अर्थ वुड अब्सॉर्ब दैट वाटर, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सीमेंटेड रोड्स आर देयर, दैट मींस द वाटर इज नॉट गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इनसाइड द ग्राउंड वाटर टेबल। अर्थ अब्सॉर्ब नहीं कर रही है वो पानी, जबकि वो पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण फ्लड बहुत जल्दी होती है। मतलब पानी जो है सॉइल में जाने के बजाय वहीं पे इकट्ठा होते जा रहा है, जिससे फ्लड लाइक कंडीशंस बहुत जल्दी बनती है, just because of concretized roads and everything this is happening now। trees absorb water, ठीक है, trees में roots होती हैं, they absorb water because of that root strong होती है, वो tree को hold करके रखती है। but now on a large scale deforestation is happening। deforestation से क्या हो रहा है, हम पेड़ काट रहे हैं, उनकी roots भी जा रही है, जिसके कारण उनकी holding capacity, water holding capacity तो है ही नहीं, पेड़ नहीं है तो how will they retain water, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा flood हो रहा है। एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स, लेक्स, पोन्ड्स शुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लेक्स, वेटलैंड्स और ये सारी चीज़ें जो है ये भी अपने पास वाटर स्टोर करके रखते हैं, बट अगर ये ही खराब हो जाएंगे तो फिर वो वाटर स्टोरेज का भी ऑप्शन जो लगे उनके पास से भी। नाउ वाटर कंजर्वेशन पिट्स शुड बी मेड। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि वाटर कंजर्वेशन के आप पिट्स बनाओ, जिससे फ्लड वाटर जो है सही जगह पे स्टोर हो। ऐसा ना हो कि वो फ्लड बन के ड्रेनेज में बह रहा है, लोगों के यहाँ हैवॉक मचा रहा है। बजाय इसके रेन वाटर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वाटर कंजर्वेशन पिट्स बनाएंगे, आप अच्छे से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, बड़े बड़े आर्टिफिशियल अगर आप लेक्स भी कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो उससे क्या हो रहा है, वो रेन वाटर अच्छी जगह डिपॉजिट हो रहा है, फ्लड की बजाय उसका एक पॉजिटिव यूज़ हो रहा है। रूफ टॉप गार्डनिंग, ठीक है भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रूफ टॉप गार्डनिंग, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है विच कैन बी डन ऑन इंडिविजुअल लेवल। Footpaths, roads and parking lots should also be constructed in such a way that they can allow the water to go into the water table। अब देखो हमारे यहाँ बहुत सारे 2 lane, 3 lane, 4 lane, 6 lane, 8 lane roads are there, there are footpaths, there are service roads, ये सारे cemented होते हैं। तो there must be some engineering mind here कि उससे ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे even after the cemented roads the water can go inside the water table, है ना, अर्थ उसके बाद भी water absorb कर सके, जिससे flood वाली option जो है वो हमारी पूरी खत्म हो जाए। फ्लड बैरियर शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन फ्लड प्रोन एरियाज। फ्लड बैरियर्स जो है, जहाँ जहाँ फ्लड आती है वहाँ फ्लड बैरियर्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, जिससे कि अगर एकदम से भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये थोड़े टाइम के लिए तो कंट्रोल करके रखें। Extra care should be taken while assessing and allowing the business projects। Now what happens, many of the time the business projects are there, जिसके कारण क्या होता है, फ्लड्स आती हैं। अब बिजनेस प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो बिजनेस विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी कोई बिजनेस मॉडल है तो बहुत ज़्यादा या तो बिल्डिंग्स बनाएंगे या ब्रिजेस बनाएंगे। तो जब भी आप किसी को बिजनेस के लिए कुछ दे रहे हैं तो मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट इज वेल चेक्ड, है ना, कि वो किस बेसिस पे काम करे, वो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को हार्म नहीं करे, फॉरेस्ट ज़्यादा तो नहीं काट रहे हैं, ज़्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन अगर हो रहा है तो उसका सेकंड ऑप्शन मतलब वाटर टेबल के लिए भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है कि नहीं। तो बिजनेस प्रोजेक्ट असाइन करने के पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसको हम बिजनेस दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबली काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। Okay, so these are all the points when somebody asks you in the interview कि what you can do as an officer in order to curb or prevent floods, these all
are answers या replies of a responsible person. So I hope you can give these answers whenever you are asked this question. And for more such videos, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.